नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बिहार पुलिस ने गजब केस सुलझाया है, जो सुलझाने के बाद और ज्यादा उलझ गया है। दरअसल बिहार पुलिस ने मंगलवार शाम गोपाल खेमका मर्डर केस को सुलझा लेने के दावे के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने सब कुछ बताया, सिवाय इसके कि गोपाल खेमका के कत्ल के पीछे की असली वजह क्या थी। अगर कत्ल जमीन या प्लॉट की वजह से हुआ तो वो जमीन या प्लॉट किसकी है, कहां है, कितने की है, ऐसे सारे सवालों के जवाब में पुलिस का सिर्फ बार बार यही कहना था, जांच जारी है, बाद में बताएंगे। कारण कई हो सकते हैं, इसमें समय लगेगा, काफी रिकॉर्ड्स जांच करने पड़ेगी, काफी कॉल रिकॉर्ड्स भी देखना पड़ेगा। बहुत सारे कागजात मिले हैं। जमीन को लेकर इन लोगों के बीच में खटास उत्पन्न हो गई थी। देखिए, जमीन के भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कागजात हैं, एक दो नहीं है बल्कि काफ़ी वो जब्त किए गए हैं। अब ये लिंक करना पड़ेगा। इसमें राजनीतिक रूप भी हो सकता है इसमें, लेकिन जो हम लोग को एविडेंस मिलेगा और जो आगे पूछताछ की जाएगी उस हिसाब से कार्रवाई होगी। गोपाल खेमका जी, वैशाली वाला जो गुंजन खेमका हत्याकांड था उसमें कॉम्प्लेनेंट थे, वादी थे, तो उससे भी जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। उस पहलू को भी पूरी तरीके से अनुसंधान किया जाएगा कि उससे जुड़े कहीं लोग जो अभी जेल में हैं या जेल से बाहर हैं। एक तो शूटर की हत्या हो गई है, तो बाकी जो लोग हैं उनकी भी इसमें भूमिका है या नहीं। बिहार पुलिस हेडक्वार्टर में मंगलवार की शाम शायद हाल के वक्त की सबसे बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद बिहार के डीजीपी विनय कुमार, एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन, पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और तमाम सीनियर पुलिस अफसर मौजूद थे। मुद्दा था बिजनेसमैन गोपाल खेमका के कत्ल और कत्ल की साजिश को बेनकाब करने का। बारी बारी से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारे दिग्गज पुलिस अफसर बोल रहे थे, पर जो बोल रहे थे उसे सुनने के बाद इन सब को लेकर एक ही सवाल मन में आया। सवाल ये कि कहना क्या चाहते थे। ऊपर आपने इन तमाम पुलिस अफसरों की बातों की जो झलकियां सुनी, उसे सुनने के बाद आप ही बताइए कि ये किसी केस को सुलझाने की बात कर रहे थे या फिर उलझाने की। क्योंकि 25 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन सब ने कहा तो बहुत कुछ, पर शुरू से आखिर तक ये नहीं बताया कि आखिर गोपाल खेमका के कत्ल के पीछे मोटिव यानी मकसद क्या था। अगर कत्ल जमीन के विवाद को लेकर हुआ तो वो जमीन या प्लॉट कौन सी थी? क्या 7 साल पहले बेटे गुंजन खेमका के कत्ल की साजिश में भी गोपाल खेमका के कातिल शामिल थे? ऐसे हर सवाल के जवाब में बस एक ही बात बार बार कही जा रही थी, भारी मात्रा में जमीन के कागजात मिले हैं, इतनी जल्दी कैसे पता चलेगा, समय लगेगा। तो फिर सवाल ये कि क्या सचमुच गोपाल खेमका के कत्ल की साजिश सुलझ गई या बिहार पुलिस ने इसे और उलझा दिया? कारण कई हो सकते हैं, इसमें समय लगेगा, काफी रिकॉर्ड्स जांच करने पड़ेगी, काफी कॉल रिकॉर्ड्स भी देखना पड़ेगा। बहुत सारे कागजात मिले हैं। जमीन को लेकर इन लोगों के बीच में खटास उत्पन्न हो गई थी। देखिए, जमीन के भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कागजात हैं, एक दो नहीं है बल्कि काफ़ी वो जब्त किए गए हैं। अब ये लिंक करना पड़ेगा। इसमें राजनीतिक रूप भी हो सकता है इसमें, लेकिन जो हम लोग को एविडेंस मिलेगा और जो आगे पूछताछ की जाएगी उस हिसाब से कार्रवाई होगी। गोपाल खेमका जी, वैशाली वाला जो गुंजन खेमका हत्याकांड था उसमें कॉम्प्लेनेंट थे, वादी थे, तो उससे भी जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। उस पहलू को भी पूरी तरीके से अनुसंधान किया जाएगा कि उससे जुड़े कहीं लोग जो अभी जेल में हैं या जेल से बाहर हैं। एक तो शूटर की हत्या हो गई है, तो बाकी जो लोग हैं उनकी भी इसमें भूमिका है या नहीं। खैर, उलझी या सुलझी इस कहानी को हम आप समझे उससे पहले गोपाल खेमका मर्डर केस की साजिश से जुड़े उन 3 किरदारों से मिलते हैं जिन्हें बिहार पुलिस ने पेश किया है।
4 जुलाई की रात के अंधेरे में इस स्कूटी पर सवार हेलमेट में अपना चेहरा छुपाए जिस शूटर ने बिहार के बिजनेसमैन गोपाल खेमका पर गोली चलाई थी, उसका चेहरा हेलमेट के बाहर आ चुका है। इस चेहरे का नाम है उमेश यादव, गोपाल खेमका मर्डर केस का पहला किरदार। जिस पिस्टल से उमेश ने गोपाल खेमका को गोली मारी, वो पिस्टल उसकी अपनी नहीं थी। ये पिस्टल उमेश को विकास उर्फ राजा ने दी थी। राजा का काम ही है सुपारी किलर को किराए पर हथियार देना। गोपाल खेमका मर्डर केस का ये दूसरा किरदार है, बल्कि है नहीं था, क्योंकि इस मर्डर केस में ये दूसरा किरदार पुलिस एनकाउंटर में मार दिया गया है। पिस्टल राजा ने दी, गोली उमेश ने मारी, पर गोली मारने का हुक्म किसका था? तो ये रहा इस मर्डर केस का तीसरा किरदार, पटना का एक और बिजनेसमैन अशोक साव, जिसने 10 लाख रुपए में अशोक खेमका के नाम की सुपारी दी थी। यानी कायदे से ये तीसरा किरदार है गोपाल खेमका मर्डर केस का असली मास्टरमाइंड है। तो ये तो रहे गोपाल खेमका मर्डर केस की कहानी के 3 सबसे अहम किरदार। अब इन किरदारों की अलग अलग भूमिका या रोल के बारे में जाने उससे पहले आइए जानते हैं कि आखिर पुलिस इन किरदारों और फिर इनके जरिए साजिश की तह तक कैसे पहुंचती है। पूर्ण रूप से वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर जो घटना स्थल से सूत्र प्राप्त हुए थे, जो वहां पर लगे कैमरे से जो सूत्र प्राप्त हुए थे, जो मोटरसाइकिल के संबंध में जो सूचनाएं दिखी थी, जो शूटर था उसका जो हुलिया मिला था, जो कपड़े पहने थे, इन सभी के आधार पे पूरे शहर के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसे एक के बाद एक सबको लेकर के और उसको तकनीकी साक्ष्य संग्रहित किया गया। हेलमेट से चेहरा छुपा था, लेकिन स्कूटी कैमरे में कैद हो चुकी थी। ये वही स्कूटी थी जिस पर शूटर सवार होकर गोपाल खेमका के घर तक आया था। फिर गोली मारने के बाद इसी स्कूटी से भाग गया। शहर के अलग अलग सीसीटीवी कैमरों को खंगालने के बाद पुलिस इस स्कूटी तक पहुंचती है, लेकिन स्कूटी सवार गायब था। अनुसंधान शुरू किया गया, तो जहां पे घटना हुई थी उसके बाद सीसीटीवी का अवलोकन किया गया और वैज्ञानिक अनुसंधान प्रारंभ करते हुए जहां पे रिट्रीट हुआ था उस डायरेक्शन में आगे बढ़ा गया। इसी क्रम में बढ़ते बढ़ते हम लोग जहाँ पे जो अभियुक्त था वो जब भागा था उस घर तक पहुँचे। वहाँ पे जब छानबीन की गई तो एक मोटरसाइकिल हम लोगों को मिली। मोटरसाइकिल के नंबर के साथ टैंपरिंग करने की कोशिश की गई थी। अब पुलिस के पास वो शूटर मौजूद था जिसने गोपाल खेमका पर गोली चलाई थी। इसी के बाद पुलिस शूटर उमेश यादव के घर की तलाशी लेती है। उमेश के घर से वो पिस्टल भी बरामद हो जाती है जिससे अशोक खेमका को गोली मारी गई थी। जब उस मोटरसाइकिल के पास वाले घर की सर्च की गई तो उस घर से जो अभियुक्त जो कपड़ा पहने हुए थे वो बरामद हुआ, जो जूता बरामद हुआ, मास्क बरामद हुआ। उस घर में जो व्यक्ति थे उनको लाया गया पूछताछ करने के लिए। उनका नाम उमेश यादव है। जब उनसे गहन पूछताछ की गई, इसके बारे में गहराई से पूछताछ की गई तो उनके द्वारा इस घटना की संलिप्तता स्वीकार की गई। साथ ही में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में जो उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया हथियार था वो घर में छिपा के रखे हैं। ये जब उनको बताया गया उसमें उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर में जो उनके भाई का फ्लोर है, घर है, उसमें ये बंद कमरे में रखे हुए थे। उस जगह की जब छानबीन की गई तो इनके घर से 59 राउंड गोलियां बरामद हुई। 56 राउंड 7.6 का था और 3 गोली 9mm का था। उसके अलावा जब घटना में जो इस्तेमाल हथियार था उसके साथ 2 मैगजीन मिला जिसमें 14 राउंड गोलियां थी। उमेश यादव हाथ आते ही असली मास्टरमाइंड का नाम बताता है और वो मास्टरमाइंड था बिहार का ही एक और बिजनेसमैन अशोक साव। अशोक साव पटना के इसी उदयगिरी अपार्टमेंट में रहता था। पुलिस की टीम ने अशोक साव के घर पर दबिश डाली और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया। इस तरह गोपाल खेमका मर्डर केस में अब शूटर और सुपारी देने वाला दोनों पुलिस के हाथ लग चुका था। इन दोनों से पूछताछ में पता चला कि इस साजिश में एक और शख्स शामिल है, पटना का एक पुराना पेशेवर क्रिमिनल विकास उर्फ राजा। अब पुलिस राजा की तलाश में जुट जाती है। पता चलता है कि वो पटना सिटी में छुपा हुआ है। देर रात पुलिस इसी जगह पहुंचती है। यहाँ एक एनकाउंटर होता है और राजा मारा जाता है। इस तरह इस साजिश के 3 किरदार में से 2 पुलिस की गिरफ्त में थे और एक मारा जा चुका था। हालांकि पुलिस इस सवाल का जवाब नहीं दे पाई कि जब राजा गोपाल खेमका के मर्डर केस से जुड़ा ही नहीं था
तो फिर उसकी तलाश क्यों और उसका इनकाउंटर क्यों? यही वो जगह है जहां इस वक्त सुबह से हम मौजूद हैं। इसी ग्राउंड पे, इसी जगह पे, इसी भट्टे पर ही हथियार छिपाकर उसने रखा था। और जो जानकारी सामने आ रही है नेहा, उसके मुताबिक जब पटना पुलिस की टीम उसको लेकर के यहाँ पहुंची तो जिस जगह पे हथियार छिपाया हुआ था उस जगह से उसने हथियार निकाला और पुलिस के ऊपर ही फायरिंग कर दी। नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने काउंटर फायर किया और यहीं पर एनकाउंटर में इसी जगह पर विकास उर्फ राजा जो है वो ढेर हो गया। एनएमसीएच उसकी डेड बॉडी को ले जाया गया है। पटना का एनएमसीएच पटना सिटी इलाके में है और वहीं पर पोस्टमार्टम उसका कराया जा रहा है। इसमें जो सुपारी देने वाले थे अशोक साव गिरफ्तार हो गए, जो शूटर थे वो गिरफ्तार हो गए, जो पहले जिनसे संपर्क किया गया था जो ज्यादा पैसा मांग रहे थे वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। तो डीजीपी साहब के हिसाब से फिलहाल की जांच में जो सच्चाई सामने आई वो ये कि गोपाल खेमका के मर्डर केस में यही 3 लोग शामिल थे। शूटर उमेश यादव, पिस्टल देते देते न देने वाला राजा और सुपारी देने वाला मास्टरमाइंड अशोक साव। बिहार पुलिस के मुताबिक अशोक साव शूटर उमेश यादव को करीब 1.5 साल से जानता था। 1.5 महीने पहले ही उसने उमेश यादव के साथ मिलकर गोपाल खेमका के मर्डर की साजिश रची थी। इसके बाद जब इनसे और पूछताछ की गई तो बताया ये कि अशोक साव का नाम लिए, ये इनको करीब 1.5 साल से जानते थे। दोनों ही बिहार शरीफ के थे और एक शादी के फंक्शन में मिले थे। तब से ये उनके लिए छोटा मोटा काम करते थे। करीब 1.5 महीना पहले इस षड्यंत्र को रचा गया था और इसमें इनको पहले लाया गया था कि ये शूटर और हथियार को इंतजाम करे। इस क्रम में पैसे भी दिए गए थे और इसमें बताया गया था अग्रिम में 50,000 रुपये दिए गए थे और बाकी काम होने के बाद। उमेश यादव ने सुपारी लेने के बाद शूटआउट का ठेका राजा को देने की कोशिश की थी, लेकिन राजा ने ज्यादा पैसे मांग लिए। इसी के बाद उमेश यादव ने तय किया कि वो खुद ही गोपाल खेमका को गोली मारेगा। ये पहले अपने आसपास के जो शूटर रहे हैं उनसे कांटेक्ट किए ये। उसी क्रम में इनके इलाके में रहने वाले विकास उस राजा से मुलाकात हुई। इसमें उनसे सेटिंग करने की कोशिश की गई। राजा के द्वारा जो डिमांड किया गया था तो इनको लगा कि इससे अच्छा ये स्वयं ही ये घटना कर ले। अब प्लान के तहत उमेश यादव को ही शूटर की भूमिका निभानी थी, पर इसके लिए हथियार चाहिए था। तब ऐसे में खुद अशोक साव ने उमेश यादव को हथियार मुहैया कराया। इसलिए ये हथियार जो इनको अशोक साव जी के द्वारा ही दिया गया था वो हथियार लिए और अशोक साव के द्वारा इनको उनके दिनचर्या के बारे में बताया गया। ये एक रेगुलर था कि वो 8 बजे के आसपास बांकीपुर क्लब जाते थे और वहाँ से करीब 11:30 बजे के आसपास वो स्वयं अपनी गाड़ी को ड्राइव करते हुए आते थे। क्लब से नॉर्मली उनके एक दोस्त भी आते थे जिनको एक बाकरगंज मोड़ पे ये उतार देते थे। इसी की रेकी करते हुए वो उस दिन घटना के दिन भी वो बाकरगंज मोड़ पे पहुंचा। वहाँ जब इनकी गाड़ी आई तो ये वहाँ से चल के ये अपार्टमेंट के पास आ गया और उनका इंतजार करने लगा। उसके 10 मिनट के बाद इनकी गाड़ी आई। गाड़ी पहले से ये देखा हुआ था, नंबर भी से पता था। जैसी गाड़ी आई ये उसने फायर किया और चला गया। 4 जुलाई की रात गोपाल खेमका को उनके घर के बाहर गोली मारने के बाद उमेश यादव मौके से भाग चुका था। इस दौरान अशोक साव और शूटर उमेश यादव एक खास नंबर पर एक दूसरे के संपर्क में थे। वो सिम और फोन अशोक साव ने ही दिया था। शूटआउट के अगले दिन यानी 5 जुलाई को शूटर उमेश यादव और अशोक साव केपी गंगा पुल के करीब मिले, जहां अशोक साव ने सुपारी की बाकी रकम उमेश यादव को दी, साथ ही वो फोन और सिम भी वापस ले। अगले दिन जैसे पहले से तय था इन लोग के द्वारा, ये लोग जेपी गंगा पथ पर मिले, ये और अशोक साहब, मालसामी थाना क्षेत्र में। वहाँ पे बची हुई 3.5 लाख रुपए इनके द्वारा दी गई। इसमें खास बात यह है कि इसमें आपस में बातचीत करने के लिए मोबाइल खरीदा गया था और सिम भी उमेश यादव के नाम से ही खरीदी गई थी ताकि अशोक साहब का नाम नहीं आ सके। शूटर उमेश यादव की गिरफ्तारी के बाद उसके पास से पुलिस ने सुपारी की रकम भी बरामद की, लेकिन उसमें से कुछ पैसे कम थे। पूछताछ में पता चला कि उमेश यादव की बेटी पटना के एक नामी स्कूल में पढ़ती है। शूटआउट के बाद उमेश यादव ने स्कूल में 45,000 रुपए फीस जमा की। पुलिस स्कूल के सीसीटीवी फुटेज से सबूत निकालने की कोशिश कर रही है। जो
तकनीकी अनुसंधान के कारण जो हमें जहां तक एकदम लीड मिल रहा है और वहां से जो शूटर मिला और उसके यहाँ से जो सुपारी के पैसे थे, जो अभियुक्त पकड़ाया है शूटर, इसकी बच्ची भी पढ़ती है स्कूल में। 45,000 रुपया इसको फीस भी देना था, इसको फीस के लिए पैसा की कमी पड़ रही थी, जाकर के स्कूल में फीस भी जमा किया। तो हम लोग वहां से भी फुटेज लेंगे, करेंगे कि हाँ ये चूंकि जो पैसा लिया था उसमें से जितना पैसा लिया था उसमें 40-45,000 कम बरामद हुआ है। वो बता रहा है कि हम स्कूल में फीस जमा की, तो वहां से भी हम लोग फुटेज संकलन करेंगे। उधर पुलिस ने जब अशोक साव के घर की तलाशी ली तो वहां से जमीन के बहुत सारे कागजात, पिस्टल, गोलियां और कैश भी मिले। जब इसमें अशोक साव के घर पे छापेमारी की गई तो उनके यहाँ भारी मात्रा में ज़मीन के कागजात मिले, साथ में एक 9mm का बरेटा उनके यहाँ पिस्टल मिला, उसमें 17 राउंड गोलियां मिली इसमें, और इसमें कई जो कागजात मिले हैं उनका अनुशीलन किया जा रहा है। शूटर और सुपारी देने वाला दोनों अब पुलिस के कब्जे में थे। पुलिस ने उनसे पूछताछ की। इस पूछताछ के बाद मंगलवार को डीजीपी साहब की अगुवाई में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें ये बताया गया कि गोपाल खेमका के कत्ल के पीछे जो वजह थी वो वजह जमीन ही थी, क्योंकि अशोक साव के घर से भारी मात्रा में जमीन के कागजात मिले थे। देखिए, जमीन के भारी मात्रा में कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं। भारी मात्रा में कागजात हैं, एक दो नहीं है बल्कि काफ़ी वो जब्त किए गए हैं। अब ये लिंक करना पड़ेगा, जो मृतक के पास जो सूचनाएं हैं उनके लैपटॉप में, उनके मोबाइल में, उनसे मैच कराया जाएगा। कुछ जो अशोक साव के मोबाइल हैं उस मोबाइल में कन्वर्सेशंस आए हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि जमीन का भयंकर विवाद है। पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे डीजीपी साहब, एडीजी और पटना के एसएसपी एक बार भी ये नहीं बता पाए कि कौन सी जमीन, कितने की जमीन या किस प्लॉट को लेकर अशोक साव का गोपाल खेमका से झगड़ा था। बार बार बस सब यही बताते रहे कि जांच हो जाएगी तब पता चलेगा। हमको खेमका साहब की भी मोबाइल, कई फोन थी, लैपटॉप, क्या डीलिंग्स थी कि किस पर्टिकुलर प्लॉट या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को लेके विवाद है। दोनों बड़े व्यवसायी हैं। कैमरामैन नदीम आलम और रोहित कुमार सिंह के साथ शशि भूषण, पटना आज। 7 साल पहले 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका का भी ठीक इसी तरह कत्ल किया गया था। तब भी पुलिस ने यही कहा था कि गुंजन खेमका का कत्ल जमीन के विवाद के चलते हुआ है। हालांकि इस कत्ल के सिलसिले में जिन 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया वो सभी बाद में जमानत पर बाहर आ गए। कत्ल की असली वजह आज तक सामने नहीं आ पाई है। इसीलिए अब ये सवाल तो बनता ही है कि क्या गुंजन खेमका के कत्ल के पीछे भी अशोक साव का हाथ था? जवाब क्या है ये खुद बिहार पुलिस से सुनिए। और तो और बिहार पुलिस इस सवाल का भी जवाब पुख्ता तौर पर नहीं दे पाई कि क्या 7 साल पहले हुए गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका के कत्ल के तार इस कत्ल से तो नहीं जुड़ते। गोपाल खेमका के परिवार पर 4 बार हमले भी हुए। क्या इन सब के पीछे भी अशोक साव का ही हाथ तो नहीं था? पुलिस के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उससे भी जोड़ करके इसको देखा जा रहा है। उस पहलू को भी पूरी तरीके से अनुसंधान किया जाएगा कि उससे जुड़े कहीं लोग जो अभी जेल में हैं या जेल से बाहर हैं। एक तो शूटर की हत्या हो गई है, तो बाकी जो लोग हैं उनकी भी इसमें भूमिका है या नहीं है। अमूमन जब केस हाई प्रोफाइल हो और साजिश गहरी तो पुलिस आरोपियों की पुलिस हिरासत लेकर उससे पूछताछ करती है। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या वजह होगी कि बिहार पुलिस ने गोपाल खेमका के दोनों आरोपी कातिल यानी शूटर विकास यादव और मास्टरमाइंड अशोक साव को न्यायिक हिरासत में सीधे जेल भेज दिया। पुलिस की सफाई ये है कि जरूरत पड़ने पर दोनों की रिमांड ले ले। अभी जो दोनों अभियुक्त हैं उनको जेल में भेजा जा रहा है। फिर उनको रिमांड पे लेके उनसे गहन पूछताछ होगी, जिसमें बाकी सारे अगर किसी और की संलिप्तता है या बाकी और भी बिंदु हैं सबको उनसे पूछताछ की। वैसे पुलिस ने इस बात से भी इनकार नहीं किया कि गोपाल खेमका के कत्ल के पीछे किसी नेता की भी साजिश हो सकती है। पुलिस का कहना है कि इस पहलू से भी मामले की जांच की जा रही है। इसमें राजनीतिक रूप भी हो सकता है इसमें, लेकिन जो हम लोग को एविडेंस मिलेगा और जो आगे पूछताछ की जाएगी उस हिसाब से कार्रवाई होगी।
गोपाल खेमका के मर्डर के बाद से इसी साल चुनावी मैदान में उतर रहे बिहार की सियासत भी गरमा गई थी। विपक्ष लगातार सरकार को इस मुद्दे पर घेर रही थी। जाहिर पुलिस पर केस को जल्द से जल्द सुलझाने का दबाव था। सवाल ये है कि क्या इसी दबाव के चलते आधी अधूरी कहानी के साथ बिहार पुलिस ने इस केस को निपटा दिया, क्योंकि बाकी तो सब ठीक है, पर गोपाल खेमका के कत्ल का मकसद यानी मोटिव कहां है। कैमरामैन नदीम आलम और रोहित कुमार सिंह के साथ शशि भूषण, पटना, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।